कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू कीप अप लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, राइट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस होती क्या है, राइट? और स्टार्ट करने से पहले डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट मैक्सिमम, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। सो डू इट फटाफट से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस है क्या? व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस कुछ नहीं है। कोई भी मैं सीरीज ले लूं, कोई भी मैं अरेंजमेंट ले लूं, उसके अंदर कोई भी सेट ऑफ डिफाइंड रूल आपके पास हो सकता है, वो है हमारी सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर मैं यहां पर लिखूं 1 2 4 7 11 16 और सो ऑन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? इसमें 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। तो ऐसे आपने बहुत सारी आपने सीक्वेंसेस स्टडी करी हैं अपने बचपन में, अपनी जीके की बुक में, या फिर बहुत सारे आपने पजल्स के टाइप में क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। सो सीक्वेंसेस हम लोग स्टडी करते हैं। सीक्वेंस कैसी भी हो सकती है, राइट? जिसके अंदर आप नेक्स्ट टर्म बता पाओ कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सीक्वेंस लिखूं, अब इसके अंदर नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हो 1 0 1 0 0 1 0 0 0 इंटू द नेक्स्ट टर्म। एग्जैक्टली जो नेक्स्ट टर्म आपके पास होगी वो होगी 1। सो इन्हें हम बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर कोई भी डिफाइंड ऑर्डर हो सकता है, हम कोई भी डिफाइंड ऑर्डर की बात कर सकते हैं। तो उसमें डिफाइंड ऑर्डर आपके पास कुछ भी होगा, तो वो क्या है? सीक्वेंस है, राइट? अब सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं, सो सीक्वेंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है? जिसके अंदर अर्थमेटिक सीक्वेंस जिसके अंदर आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस कह लें या फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह लें। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है? जहां पर आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सीक्वेंस ली, आप देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या था? डिफरेंट डिफरेंट है। अगर मैं एक और सीक्वेंस लूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1 4 7 10 सो ऑन, तो यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस अगर मैं इसका फाइंड करूं तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर फिर 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर फिर 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो दैट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, जो कि हमने कॉमन डिफरेंस देखा है, इसका जो डिफरेंस है एक सम टर्म से दूसरी टर्म के बीच में वो सेम होगा, राइट? तो दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम इन दैट केस, राइट? सो ये है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या है? सो सीरीज की अगर हम बात करें, तो सीरीज क्या है? मान लो कोई भी सीक्वेंस है मेरे पास, राइट? सो मेरे पास है 2 5 8 11 सो ऑन। कॉमन डिफरेंस देखो इसके अंदर सेम है, 3 3 3। सो इट इज एक्चुअली ए बी। अब मैंने क्या किया इस सीरीज में? मैंने क्या किया? मैंने लिया ये टर्म्स को कर दिया ऐड। अब जो बनेगा मेरे पास, दिस इज सीरीज, दिस इज सीरीज। सो दिस इज एक्चुअली अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस थी, राइट? ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एग्जैक्टली, राइट? और ये क्या है? सीरीज है। सो इसके अंदर जो टर्म्स होती है, हम लोग सीक्वेंस में अगर टर्म ले लें तो ये हमारी जो होती है फर्स्ट टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीक्वेंस अगर हम लिखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास 2 4 6 8 10। अब देखो कॉमन डिफरेंस के अंदर 2 2 का है, राइट? इवन नंबर सीक्वेंस है। सो इसके अंदर जो ये होगी दैट इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म, दिस इज योर फिफ्थ टर्म, राइट? सो ये हमारी सीक्वेंसेस चलती जा रही है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम लोग अगर की जनरल टर्म देखें तो कोई भी जनरल टर्म हो सकती है। इसकी जो ए एन जो जनरल टर्म है दैट इज एक्चुअली 2n, राइट? व्हेन n इज 1 तो ये 2 है, 1 है, दैट इज 2 1। अगर आपको जनरल टर्म दे रखी है तो उससे हम लोग सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? जैसे आपके पास ये देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ए एन दे रखा है, ए एन इज 2n+5, राइट? आपकी जनरल टर्म दे रखी है, आपको इसे सीक्वेंस फाइंड करनी है। सो अगर आप इसमें फर्स्ट टर्म देखोगे तो आपकी जो ए एन होगा, ए वन होगा, वो क्या होगा? सो
2 into 1 plus 5, so that will be 2 1s are 2, 2 and 5 that makes 7, right? A2 देखोगे that is 2 times 2 और फिर 5, so 4 और 5 that makes 9. फिर A3 देखेंगे हम लोग 2 times 3 और फिर 5, so 6 and 5 that makes 11. फिर A4 देखेंगे हम, तो हम लोग का क्या बन जाएगा 2 times 4 5, 8 and 5 that makes 13. So हमारे पास जो सीक्वेंस निकल के आ रही है that will be 7 9 11 13 so on so on so on, right? So अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सॉरी प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस, तो हमारे पास दो टाइप के हैं. एक हमारे पास होता है एपी और एक और है हमारे पास दैट इज जीपी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस इज एपी. फॉर एग्जांपल इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है. अगर मैं एग्जांपल लूं 1, इसके अंदर मैं 3 ऐड करूं, आई गॉट 4, इसके अंदर मैं 3 ऐड करूं, हम लोग 3 3 का एडिशन कर रहे हैं, राइट? 3 ऐड किया मैंने 4 आ गया, फिर 3 ऐड किया मैंने तो मेरे पास 7 आ गया, फिर से मैंने 3 ऐड किया इसके अंदर, सो मेरे पास 10 आ गया मेरे पास. सो फिर से ये से चलता जाएगा. सो दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बट अगर मैं यहाँ पर लूं 1, कोई भी नंबर ले लूं, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई टेक, लेट मी टेक अनदर कलर, सो यहाँ पर मैं ले लूं 2. अब मैंने 2 लिया, आई एम नॉट एडिंग इट, आई विल मल्टीप्लाई. मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 2, फिर से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 4, फिर से मैं 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट? 8 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 16. सो ये ऐसे ही चलती जाएगी. ये जो हमारे पास सीक्वेंस बन रही है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. यहां पर डिफरेंस समझो, यहां पर कॉमन डिफरेंस था हमारे पास, यहां पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस था, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं. यहां पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहां पर हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो है. कॉमन रेशियो है. कॉमन रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं. कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट? कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. और कॉमन रेशियो निकालने का जो वे है दैट इज अगेन कॉमन रेशियो, आई शुड राइट आर. सो कॉमन रेशियो निकालने का जो वे है दैट इज A2 by A1, राइट? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कॉमन रेशियो. जनरल टर्म अगर हम देखें, जनरल टर्म देखें अगर हम इसकी, तो इसकी जनरल टर्म होती है फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज, ये जो टर्म होती है ए और इसके साथ कॉमन डिफरेंस ऐड है ए प्लस डी, कॉमा आएगा यहाँ पर. थर्ड टर्म अगर हम देखें इसकी 7, तो 7 कैसे आया? तो 1 के अंदर हमने 2 बार डी को ऐड किया है, सो इट इज ए प्लस 2d. फिर 10 को देखें, 10 कैसे आया? 1 के अंदर हमने 1 2 3 टाइम्स 3 को ऐड किया, सो a प्लस 3d. तो यहां पर जो जनरल टर्म बन जाती है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारी लास्ट टर्म बनती है. दिस इज हाउ आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वर्क्स. थोड़ा सा इसको ओके, चलो ऐसे रहने दो. अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे वर्क करता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें, सो एक डिफरेंट कलर यूज करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना आए. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म है आपकी ए, राइट? सेकंड टर्म ए के अंदर कॉमन रेशियो जो है आपकी 2, ए के अंदर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, सो दैट विल बी ए आर. थर्ड टर्म जो है मैंने 1 के अंदर 2 बार कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज ए आर स्क्वायर. फिर 8 कैसे आया? ए के अंदर 1 2 3 बार मैंने आर को मल्टीप्लाई किया, ए आर क्यूब, राइट? तो ये भी आ रही है. फिर ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा एंड कीप ऑन गोइंग. जो हमारी लास्ट टर्म होगी दैट विल बी ए आर एन माइनस 1. सो ये हमारी हो गई इसके अंदर लास्ट टर्म. इसके अंदर ये है हमारी लास्ट टर्म दैट इज ए एन, इसके अंदर ये है हमारी लास्ट टर्म दैट इज ए एन. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आई थिंक अब आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, राइट? राइट, अब आगे चलते हैं, देखते हैं. देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सीरीज है. फर्स्ट वी हैव टू चेक कि ये जीपी है या नहीं, राइट? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे. सो कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं. सो कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म दैट इज A2 by A1. सो मैंने किया 25 by 5, सो मेरे पास आ गया कॉमन रेशियो 5.
अब चेक कर लेते हैं यहाँ से भी कि कॉमन रेशियो सेम आ रही है या नहीं आ रही। सो आर एक बार दोबारा फाइंड करते हैं हम लोग, दैट इज A3 माइनस A2, बिकॉज कॉमन रेशियो तो सेम होने चाहिए हर टर्म्स में। A3 में A2 फाइंड करेंगे तो आएगा 125/25। सो यहाँ से निकालते हैं 5 5 जा 5, 25 जा, सो यहाँ पर आ गया अगेन, या सॉल्व करेंगे इसको 5 5 तो देखो कॉमन रेशियो सेम आ गई। सो ये जो सीक्वेंस है, यस दिस इज जीपी। सो दिस इज जीपी। इफ दिस इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मान लो आपको बोले 10th टर्म फाइंड आउट करो, राइट, यू हैव टू फाइंड A10। अब आपको A10 फाइंड करना है अगर, सो A10 क्या होगा, A प्लस A इंटू आर एन माइनस वन था, आर एन माइनस वन, सो यहाँ पे 10 है, AR9 फाइंड करना है आपको। सो AR9 फाइंड करेंगे हम लोग। A क्या है, फर्स्ट टर्म इज 5, सो योर A इज 5 हियर, सो लेट्स टेक 5 हियर। और आपके पास क्या है यहाँ पर, R9, R इज 5 टू द पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे हम। 5 पावर 1, 5 पावर 9, बेस सेम पावर ऐड, सो 5 1 प्लस 9 हो जाएगा, सो 5 की पावर 10। व्हाट इज 5 टू द पावर 10, राइट। जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। अगर आपसे जनरल टर्म पूछ ले, मान लो आपसे इसकी जनरल टर्म पूछ ली, सो जनरल टर्म क्या होती है, दैट इज AN। इसकी जनरल टर्म पूछेंगे, जनरल टर्म विल बी AN। सो AN विल बी व्हाट, सो N की वैल्यू नहीं पुट करनी है यहाँ पर। A कितना है 5, R to the power N minus 1, so it will be 5, so 1 plus, it is 1, right, 1 plus N minus 1, so यहाँ पर आ गया जनरल टर्म इज 5N। सो ऐसे आप कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। हैव अ लुक ऑन अनदर क्वेश्चन नाउ, सी अब देखो ये यहाँ पर देखो, विच टर्म ऑफ द AP इज दिस। अब ये बड़ी सी एक डिजिट दे दी, विच टर्म ऑफ दिस AP, ये अब ये मत बोलना मुझे क्या पता, राइट। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो आपके पास है लास्ट टर्म, राइट। सो लास्ट टर्म है आपके पास, आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता कितनी है सबसे पहले तो। सो विच टर्म, सो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, बेसिकली आपको n फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, डेफिनेटली ये लास्ट टर्म है, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग जीपी देखते हैं, जीपी क्या है हमारे पास। तो जीपी है मेरे पास 2, 8, 32 एंड सो ऑन। सबसे पहले निकालते हैं कॉमन रेशियो। जीपी ऑलरेडी है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉमन रेशियो निकालेंगे हम लोग 8/2, A2/A1, सो कॉमन रेशियो आ गया 4। अब जो लास्ट टर्म है हमारे पास, जो AN है, वो क्या है, ARN-1, राइट, ARN-1। A क्या है आपके पास, हमारे पास AN है, दैट इज 131072। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, येलो कलर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है रीड करने में, लेट्स टेक ग्रीन, 131072। सो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, और कॉमन रेशियो क्या है हमारे पास 4n-1। इस 2 को यहाँ पे आके डिवाइड करते हैं हम लोग। सो हमारे पास 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 6 12, यहाँ पे आ गया 131072, लेट्स डिवाइड इट बाय 2, 2 6 हो गया 12, 12 और ये बन गया 11, 2 5 जा 2 5 जा 2 3 जा 6, और यहाँ पर आ गया ये 1 2 6 कर, राइट। सो यहाँ क्या गया 6 5 5 3 6, सो 4n-1। बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो हम ट्राई करेंगे इसका बेस सेम आ जाए। बेस सेम करने के लिए क्या करो, हम लोग इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेट्स प्राइम फैक्टर दिस नंबर 6 5 5 3 6, और इसको 4 का हमें लाना है पावर सोर्स, तो 4 से डिवाइड करते हैं। सो 4 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 4 1 जा 4, यहाँ पर बन गया हमारे पास 25, 4 6 जा 24, अगेन यहाँ पर 1 बचा, राइट, 24, 4 4 3 जा 12, राइट, 3 बचा, सो 33 हो गया यहाँ पर। तो 33, तो यहाँ पर आया 8, और उसके बाद गया यहाँ पर 1, तो 4 4 16, राइट। सो यहाँ पर फिर से करेंगे हम लोग, 4 4 16 आ गया यहाँ पर, सो दो नंबर 0 9, और यहाँ पर आएगा 6, राइट। सो फिर से 4 लेंगे, 1 0, तो 2 जा, ये बन गया 16, सो 4 1 0 2 4, 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पर आ गया 12 हमारे पास, तो 4 2 जा 8, 12,
3 is a 12, right? 4 3 is 12, not 12, 2 आएगा ना यहाँ पे, तो इट शुड बी 5, 5, और यहाँ पर आया 6 एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर से 4 आया, 4 6 is 24, फिर से 4, 4 16, 4 4 4 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अब देखो क्या आ चुका है, 4 to the power 8 is 4n-1, तो डेफिनेटली 8 is equal to n-1। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करें, so n की वैल्यू क्या आएगी, 8 plus 1 that is 9, so n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, करेक्ट। सो ऐसे हम लोग, तो मीन्स इस जो सीक्वेंस है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसके कितनी टर्म्स है, इसके अंदर हमारे पास 9 टर्म्स है, राइट। सो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सीरीज की, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग सीरीज की। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सीरीज है आपके पास, तो यही वाली सीरीज लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, 2 4 8, ये हमारे पास सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सो सॉरी, ये सीरीज लेते हैं हम लोग, चलो सीक्वेंस लिख दी मैंने, सीरीज के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। आपको फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर सपोज इसकी लास्ट टर्म है, मान लो आपके इसके अंदर अप टू 10 टर्म्स है, राइट, ये अप टू 10 टर्म्स है, आपको इसका सम फाइंड करना है। सो व्हाट इज द सम ऑफ एनी सीक्वेंस, सीक्वेंस का सम करेंगे तो सीरीज बनता है, सो हम लोगों को एस एन निकालना होगा। व्हाट इज एस एन, सो एस एन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज ए 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। किसी किसी केस में आपको ऐसा भी दिखेगा फॉर्मूला, ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग सम के लिए यूज करते हैं। ये फॉर्मूला हम उस केस में यूज करते हैं जिस केस में हमारा आर जो है वो लेस देन 1 है, राइट। आर हमारा फ्रैक्शन में, डेफिनेटली अगर आर लेस देन 1 है तो 1 में से माइनस करेंगे, और ये हम लोग उस केस में यूज करते हैं बेसिकली इसमें आर हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है आपके पास, सो इसको करते हैं बॉक्स में बंद, सीक्वेंस है हमारे पास ये रही। सो हमें फाइंड करना है सम। सो अब देखो इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास इसके अंदर ए है आपके पास 1, कॉमन रेशियो अगर आप निकालोगे तो A2/A1 दैट इज 2, 2 का कॉमन रेशियो है, आर हमारे पास 2 है, कॉमन रेशियो कितना हो गया 2। अब मेरे पास आर जो है ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे का फॉर्मूला होगा दैट इज ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 1 है, आर टू द पावर एन, 2 नंबर ऑफ टर्म्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स है 10, तो ये हमारे पास n2 टू द पावर 10 माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो आंसर क्या आ गया, 2, 2/10, 2 टू द पावर 10 1, और 2 माइनस 1 1, सो हमारे पास आंसर क्या 2 टू द पावर 10 माइनस 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स, तो हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स वैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वाला करने वाले हैं, दैट इज, अब देखो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी दे रखा है हमारे पास, ये प्रोडक्ट दे रखा है। अब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी का मतलब है हमारे पास क्या दे रखा है, A1 A2 और A3 का सम दे रखा है, दैट इज 13/12, और प्रोडक्ट दे रखा है A1 A2 A3 का, राइट। क्या दे रखा है हमारे पास -1। अब 3 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, इट इज एक्चुअली नॉट इजी टू फाइंड 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, या वी कैन डू दैट, बट यहाँ पर हमारे लिए हो गई प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग A1 A2 A3 लेते हैं, जो फर्स्ट टर्म हम लोग लेंगे, तो हम लोग इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म लेने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग के साथ चलना पड़ेगा हमको। जो हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे इसके अंदर, माई फर्स्ट टर्म इज दिस, मतलब हमने ए से नहीं स्टार्ट किया, ए से एक पहले वाली टर्म से स्टार्ट कर ली, दैट इज A/R, राइट। यही होगी, कॉमन रेशियो सेम है, देख लो, अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे हम तो उससे अगर एक टर्म पहले जाएंगे तो यही होगा, और ए हो गई हमारे पास अनदर टर्म ए, और जो थर्ड टर्म हो गई मेरे पास क्या होगी, वो AR होगी, जो कि क्या है 13/12 है, राइट। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे इसके एलसीएम, सो यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर, सॉरी आर, यहाँ पे हो गया AR AR स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर ये हो गया 13/12,
A we can take common, 1 plus r square is 13 by 12 r। अगर मेरे पास a या फिर r की वैल्यू आ जाए तो ये काम इजी हो जाएगा। अब देखते हैं बाकी प्रोडक्ट। सो ए आर, ए बाय आर, ए और ए आर क्या है, -1। सो डेफिनेटली आर और आर कट गया। सो ए क्यूब इज इक्वल टू -1। किसी का क्यूब किया और वो -1 आया, डेफिनेटली ए की वैल्यू क्या होगी, -1। राइट, सो ए की वैल्यू आ गई -1। अब हम ए की वैल्यू फाइंड कर देंगे यहाँ पे। सो ए की वैल्यू मैंने -1 अगर पुट की तो यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे -1 ले ली, सो 1 प्लस आर स्क्वायर इज 13 बाई 12 आर। सो ये हमारे पास, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पर आ गया ये 12 -12 -12 -12 आर। राइट, यहाँ पर हो गया 12 आर स्क्वायर 13 आर। इसको आर से सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। राइट, सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपकी बुक का एग्जाम्पल ही है, तो आप इसको इजीली देख सकते हो और कर सकते हो। अब आते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। दो चीजें और हैं तुम्हारे पास बची है। अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग ए एम बोलते हैं, दैट इज अर्थमेटिक मीन। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम लोग बोलते हैं जी एम, ज्योमेट्रिक मीन। एएम निकालने का जो फॉर्मूला है, अगर मुझे किसी भी दो टर्म्स के बीच में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी दो टर्म के बीच में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, मान लो वो दो टर्म्स है ए और बी, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाय 2। और जो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दैट इज ए बी, ए मल्टीप्लाई बी और उसका अंडर रूट। दिस इज अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसके क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्रिस्प इंट्रो वीडियो फॉर दिस अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अब आपको बेसिक चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि आपको करना क्या है। तो बेसिक इंट्रो वीडियो था आपका इस चैप्टर का। अब शायद आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, इनका डिफरेंस क्या है। राइट, अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो इसकी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो हम लोग इसकी एक बार डिटेल्ड वीडियो भी एक बार कर लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो कवर करने वाली हैं। डेफिनेटली वी कैन डू दैट। पर बेसिक्स मैंने आपको कवर करा दिए, पर अगर आप अब आप जाके देखोगे तो आपको बेसिक क्लियरिटी हो जाएगी चैप्टर की कि बेसिकली हमें क्या क्या इसमें समझना है और क्या क्या इसमें करना है। राइट, सो होप यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।